हाशिम डोगर साहब, ये जो असेंबली तहलील करने वाला मामला है, अब जाहिर है इस मुल्क में इंस्टेबिलिटी तो हर बुनियाद से और हर तरफ से आ ही रही है। आप क्या समझते हैं, ये नीयत जो थी असेंबली तहलील करने की, इस नीयत में फितूर किसने डाला है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत में फितूर था, या आपको लगता है पीडीएम की जमातें और जरदारी साहब? नहीं, मैं तो ये सना साहबा गलत समझूंगा ये कहना कि किसी की, हमारी तरफ से किसी की नीयत में फतूर है। हमने तो इत्मीनान नहीं वोट अप किया, या हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए तो नहीं कहा। अगर इसमें कोई था कोई, तो मेरा ख्याल है जुमे तक वेट करना चाहिए था, तो उसके बाद क्लैरिफाई हो जाता। अगर सीएम की तरफ से कोई लहतो लाल होता या पीएम साहब खान साहब उनको रोकते तो वो तो एक डिफरेंट स्टोरी होती। मगर इस सूरत हाल में हमारी तरफ से तो जो प्लान था, जो कमिटेड था, हम तो उस पर अभी भी कायम है। मैं नहीं समझता कि हमारी तरफ से या काफ लीग या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई किसी किस्म का इसमें कोई शक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पीडीएम क्या चाहती है? क्योंकि हमें कल दोपहर तक, शाम तक तो ये कोई ऐसे मामलात ही नहीं नजर आ रहे थे कि एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह सकते हैं या अदम एतमाद का वोट लेने के लिए भी कह सकते हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि वो नहीं करेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ डोगर साहब कि उन्होंने रात को 8:58, फिर 9:58, फिर एक्सेप्ट भी हो गई, अगर मिल भी गई थी, मौसूल भी हो गया था आपको गवर्नर साहब का लेटर, तो उसको वसूल भी कर लिया गया। ये कुछ कंफ्यूजन आपको क्यों लगता है, क्यों कर हुई? देखें, मैं समझता हूँ कि यही, मैं खुद भी मैडम सना आपकी तरह मैं वेरी मच शॉक कि हम तो अपनी हुकूमत छोड़ रहे हैं। अच्छा। ये पहले दिन से ये चाहते थे कि पंजाब हुकूमत, अगर आप इतने सिंसेयर हैं अपनी बात में तो आप इसको छोड़ें। हम अपनी एक अच्छी भली चलती चलाती हुकूमत, जिसमें कि हमारे लोगों को भी फंड्स भी मिल रहे थे, जॉब्स भी मिल रही थी और बाकी भी चीजें चल रही थी, तो उसमें सिर्फ हमारा जो इंटरेस्ट, जो मैं समझता हूँ जो खान साहब का इंटरेस्ट है, वो ये है कि पूरे मुल्क को नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और ताकि उसके नतीजे में कोई स्टेबिलिटी आए। आप देखें ना कि आपके जो इकोनॉमिकली जो कंडीशंस हैं, आई थिंक मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने खराब नहीं देखे। और ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि कोई मुझे ये कहे कि ठीक है जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो या ना हो, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी अलग चीज है। नो, मैं समझता हूँ ये प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे के साथ। आपके मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, हमें भूल जाना चाहिए कि किसी भी किस्म का कोई माशी इस्तेकाम आएगा। इस वक्त हालत यह है कि कोई भी गुड गवर्नेंस की बात नहीं हो रही। इवन कि हम खुद पंजाब में वी आर नॉट कंफर्टेबल। हुकूमत होना इज नॉट इनफ। मैं समझता हूँ जिस चीज हमें डिलीवर करना चाहिए हम नहीं कर रहे। हम डिलीवर सिर्फ उस सूरत में कर सकते हैं जब हमारे पास क्लियर मेजोरिटी हो, हम फोकस्ड हों, हमें वफाक की तरफ से रोड़े ना अटकाए जाएं। ये सारी चीजों के होने के लिए सना साहबा जरूरी है कि वी शुड गो फॉर न्यू एंड फ्रेश इलेक्शंस। सर वो तो नहीं जा रहे ना, न्यू एंड फ्रेश इलेक्शंस इज ऑफ द चार्ट्स, मतलब वो तो इज नॉट इवन एन ऑप्शन। और आपको ये पता है, तो फिर असेंबली तहलील करने का मकसद क्या था? पंजाब को आप रूल करते, उसमें आप बेहतरीन कारकर्दगी देते, पंजाब के अवाम खुश होते हैं। अब आप देख लीजिए आज स्टॉक मार्केट किस तरह से क्रैश कर रही है। आप ये देख लीजिए कि लाहौर में प्राइसेस का क्या हाल है, आटा मतलब नहीं मिल रहा है, लोगों की जानें अजाब हुई हुई हैं, लोगों का आना जाना तंग हो रहा है। वहां पे आज सुबह से ये चल रहा है, रेंजर्स तैनात होंगे, फौज को तलब किया जाएगा। ये मामला किसी के भी फायदे में नहीं है। आप लोग भी असेंबली तहलील ना करें, चलते रहे, आप लोगों को क्या इस वक्त पड़ी है असेंबली तहलील करने की? देखें, आपने एग्जैक्टली वही सारी बातें की जो कि मैं कहना चाह रहा था। जब आपकी स्टेबिलिटी ही नहीं है, जब आपके वफाक और सूबे आपके एक पेज पे नहीं होंगे, कभी भी कोई भी गुड गवर्नेंस नहीं कर सकता। हम इस वक्त हम फोकस ही नहीं है उस तरफ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो वफाक के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी सोच कुछ और है, हमारी सोच कुछ और है। फंड्स के हमें मसाइल हैं। अभी हमारी ग्रेटर थल कनाल बननी थी जिससे 4 बड़े अजला को पानी मिलना था और वो वर्ल्ड बैंक के साथ हमने साइन करना था, वो वफाक ने उसको इनकार कर दिया। मतलब हमें हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आ रही और जिसकी वजह से अवामुल नास का बहुत नुकसान हो रहा है। लोगों की जो आपके जो फाइनेंसर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। स्टॉक एक्सचेंज कैसे अच्छी हो सकती है कि जब आपके पॉलिटिकल मामला ठीक ना हो? तो इसलिए इन सब चीजों को करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि चलें ठीक है, ये जिद वाली बात नहीं होनी चाहिए। कोई 2-4 माह वो इस तरफ पीछे आ जाएं, कोई इधर हमारे से भी, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे खान साहब को कि आप इसको 2-4 माह आगे ले जाएं, कोई मिडिल डिस्टेंस में जाके इलेक्शंस हों। जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, क्लियर मैंडेट के साथ एक हुकूमत नहीं आएगी, ना कोई आपके साथ IMF ट्रस्ट करेगा, ना वर्ल्ड बैंक करेगा।
कोई भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर आपकी तरफ नहीं आएगा। ये वो शदीद नुकसानात हैं जो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। डोगर साहब एक मिनट, आपने कहा कि हम भी खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि 2-4 महीने ऐसे चलने दें। आपको लगता है कि वो कन्विंस होंगे? क्या वो सुनेंगे? क्या आपको लगता है कि जो परवेज इलाही साहब कह रहे थे कि 99% पंजाब असेंबली नहीं चाहती कि इसे तहलील किया जाए, लेकिन फिर भी अमानत है, मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा, क्या अभी भी आप जैसे लोग हैं जो इमरान खान साहब को ये थोड़ा बावर करा सके कि 2-4 महीने सब्र कर लें? नहीं, अगर उसमें कोई पॉजिटिव बातचीत हो, मैं देखें, मेरी कोई खान साहब ने मेरे साथ ना तो इस मौजू पे कोई बात की, ये मेरी अपनी एक सोच है कि मे बी वो भी यही चाहते हों कि हम कोई बातचीत करें और आपस में जब वो इस बात पे जिद पे ही अड़ गया कि जी हम तो अक्टूबर लेट या नवंबर स्टार्ट से पहले इलेक्शंस नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर है ये पॉलिटिक्स है, इसमें आपके पास जो भी हथियार होते हैं आप यूज करते हैं। इस वक्त इमरान खान के पास जो एक तुरुप का पता था वो यही था कि उन्होंने कहा ठीक है फिर हम पंजाब में और एपीके में फ्रेश इलेक्शंस में जाते हैं। जब आपके मुल्क में 60% से ज्यादा हल्कों में इलेक्शंस हो रहे होंगे तो इसलिए इनकी वफाक में मतलब यह है कि मैं सीरियसली ये चाहता हूं कि हमारे मुल्क का सत्यानाश ना हो, और सत्यानाश ना होने का एक ही तरीका है कि आप इलेक्शंस की तरफ चले जाएं और थोड़ा जल्दी कर लें। इसमें कौन सी जिद की बात है? जिसने जीतना है उसने अक्टूबर में भी जीत जाना है, उसने मई में भी जीत जाना है, कोई ऐसी खास चेंजेस नहीं आएंगी। वी शुड हैव अ बिग हार्ट एंड लिसन टू ईच अदर, और हमें फ्रेश इलेक्शन की तरफ, मेरी यही रिक्वेस्ट है। अच्छा सर डोगर साहब, क्योंकि आप जाहिर है कि आप इन मामलों को समझते हैं, तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि कल से हम यही सुन रहे हैं कि आर्टिकल 130 है, सेक्शन 7 है, एक इजलास जब ऑलरेडी समन हो तो उसको दोबारा समन नहीं किया जा सकता। जो स्पीकर होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं, और अगर कोई बात होनी भी है तो वो स्पीकर का मकसद है। सर ये कहाँ लिखा है? मतलब मैं तो खुद परेशान हूं, अगर आप मुझे गाइड कर दें, ये कहाँ लिखा है कि गवर्नर कैन नॉट कॉल अ सेशन फॉर अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? मैं इसमें सना ऐसे है कि चूंकि मेरे से तो मेरा ये कभी भी पास्ट में फील नहीं रहा, ये जो लीगल है, मैं तो आपको पता है मेरा मिलिट्री अच्छा ठीक है, ओके। तो मेरे से तो आपको फौज के मामला पूछें तो वो उसके ऊपर मैं रोशनी डाल दूंगा। इसके ऊपर सीरियसली आई डोंट हैव एनी आइडिया एंड इट्स बेटर टू कंसल्ट अ लीगल पर्सन ऑन दिस। ठीक है, ओके ओके, विल फॉरगेट दैट। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त जो मामलात जिस तरह से चल रहे हैं, आप लोगों को अब नेक्स्ट क्या पता चला है, क्या करना होगा? जुम्मे को आना होगा, किस तरह से मामला चलेगा? 186 का फिगर पूरा कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से खरीदो फरोख्त की बात हो रही है एक बार फिर कि जी बोरियां ऑफर की जा रही हैं, आपकी खवातीन ने भी आज इल्जाम लगाया है, तो ये कोई मामला ऐसा हो सकता है? डू यू थिंक कोई ट्रेटर्स हैं पार्टी में, अभी भी कोई शिफ्ट होगा या एवरीथिंग विल गो वेल? नहीं, देखिए अब दो चीजें है ना, एक तो ये है कि जो गवर्नर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा है, जो सीएम साहब ने देना है, इसकी डायनामिक्स और इसका तरीकेकार मुख्तलिफ है। दूसरा ये जो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पुट अप किया है अगेंस्ट द सीएम, उसकी डायनामिक्स मुख्तलिफ है। गवर्नर का जो मैंने अभी तक जो हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनसे यही सुना है कि जब इजलास चल रहा हो तो गवर्नर साहब की कैनॉट आस्क, मतलब लीगली दिस इज व्हाट आई नो, अनलेस प्रूवन रॉन्ग एंड देयर इज सम अदर कॉनोटेशन या कोई लॉ में इसके अलावा कोई बात हो, उसके लिए हमने बंदे पूरे करने हैं। जो अदम एतमाद है उसके लिए आपके इल्म में है कि वो इनके ऊपर ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 186 बंदे पूरे करेंगे। जहां तक बिकने बिकाने की बात है, मैं सना आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई फायदा है। अगर आप मतलब मैं फर्ज करें खुदा न खास्ता बिक भी जाता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इनके लिए वोट करूं, तो मेरा तो वोट ही काउंट नहीं होना, तो फिर बिकने का फायदा क्या है? इसी तरह अगर आप हम में से कोई जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर लेना पड़े सीएम साहब को, अगर कोई एब्सटेन करेगा तो दैट विल बी वेरी क्लियर कि वो जनाब वो बिक चुका है या उसके। तो मैंने माजी में पिछले 6 माह में देख लिया है, जो लोग जिनके ऊपर ये ऐसे एलिगेशन लगे हैं, यकीन करें उनकी ऑन ग्राउंड सियासत ही खत्म हो गई है। तो मैं समझता हूँ कोई इंतहाई बेवकूफ आदमी होगा जो पक्का ये सोच रहे कि मैंने सियासत से किनारा कशी करनी है, वो तो कोई ऐसा स्टूपिड डिसीजन लेगा जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी कुछ सैनिटी होगी, वो ऐसा नहीं सोचेगा। मैं समझता हूँ कि ये वो टाइम नहीं है और ना ही फ्यूचर में मुझे कुछ जल्दी ऐसा होता हुआ नजर आता है।
अच्छा मुझे सर डॉक्टर साहब आई नो कि आपका एरिया नहीं है, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी पॉलिटिकल आपसे सवाल पूछूं, लेकिन ये अगर सपोजिंग डी सीट हो जाते हैं रात को 12 बजे, ये ऐसी कोई कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि आपने कहा जाहिर आपको फौजी बैकग्राउंड है, अगर तो गवर्नर राज का कोई इम्कान है और ये लगाया जा सकता है, आप समझते हैं कि फौज को तलब किया जा सकता है, क्या रेंजर्स को तलब किया जा सकता है, जिसकी आहटें महसूस की जा रही हैं कहीं कहीं, आपको लगता है ऐसे कोई चांसेस हैं? और सपोजिंग सिर्फ डी सीट करने तक ही मामला जाता है कि एक नोटिफिकेशन इशू हो जाता है गवर्नर साहब के हवाले से, और फिर एक सप्तान खान साहब ने भी एक खत लिखा है, ड्राफ्ट लिखा है, और उन्होंने अलवी साहब को कहा है कि आप गवर्नर साहब को फारिग कर दें, जो कि उनका इस्तेहकाक नहीं है। तो माय पॉइंट इज कि कल सुबह अगर ये यू वेक अप टू दिस, तो आप कोर्ट जाएंगे या फिर असेंबली में जाके वोट लेंगे? नहीं, देखिए, हम तो ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा इस किस्म का ये कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसको हम बिल्कुल ही अगेंस्ट दी लॉ समझते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास तो रास्ता फिर अदालतों का रह जाता है ना जी। हम कोई आर्मी के साथ या रेंजर्स के साथ या हम कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, तो ना हम कभी माजी में हमारी जमात की कोई ऐसी हिस्ट्री है कि हमने उनसे कभी लड़ाई की हो। हम एक हमेशा लॉ के मैदान में रहते हुए, कानून के मैदान में रहते हुए, अगर कहीं पे हम ये समझेंगे कि हमारे साथ कोई जाती हुई है, तो हमें बड़ा उम्मीद वासिक है कि जो इस वक्त हमारी मौजूदा अदलिया है, हमें उन्होंने इंसाफ दिया। जब पिछले दिनों जब आपको याद होगा, जब हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उन्होंने हमारे हक में डिसीजन दिया। हम उनसे बिल्कुल तवक्को यही रखते हैं, और अगर ये कोई ऐसा कोई भी गैर आईनी कदम उठाएंगे तो हम आइन और कानून के सहारा लेते हुए हम अदालतों में जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, चलें, ये तो मामला हो गया यहाँ का, चलें फेडरल में आ जाते हैं। मैं आपको अगेन आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू टू मच, लेकिन अभी शिबली फराज साहब का अभी थोड़ी देर पहले का आपको पता है कि कहा गया था कि नेशनल असेंबली से जिन लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं वो पहले एक साथ इस्तीफे दे के उनको कबूल कर लिया जाए। कल राजा परवेज अशरफ साहब ने कह दिया कि नहीं, सब पर्सनली आके आए सामने और फिर अपना अपना इस्तीफा दें और ये बात खत्म हो। उसके बाद जनाब ये बात पे अमल हो रहा था। आज शिबली फराज साहब ने कह दिया कि नहीं जी, हम नहीं देंगे नेशनल असेंबली में इस्तीफे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सर ये सुप्रीम कोर्ट, मतलब आप लोग किस लिए बार बार हर चीज पे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं? चलें ये डी सीट वाला मामला तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट एक इस्तीफों का मामला आराम से हो सकता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को आप लोग क्यों तंग कर रहे हैं सर? नहीं, तंग करने वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली जहां पे भी हम ये समझेंगे कि वी हैव बीन रॉन्ग, तो जाहिर है हम फिर हमारे पास तो अदालत का रास्ता है ना जी। वो चाहे छोटी चीज है, बड़ी चीज है, हमारे पास तो और कोई रेमेडी नहीं है। वो जो जिस तरीके से ये अब देखे ना सर, रॉन्ग हाउ? अभी तो आपने इस्तीफे दिए, उसके बाद आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए कि इन्होंने 10 क्यों एक्सेप्ट कर लिए, ये 10 भी ना एक्सेप्ट करें, उसके बाद आप कह रहे सर यू हैवंट बीन रॉन्ग हियर। नहीं, वी हैव बीन रॉन्ग नंबर ऑफ टाइम। नो, वी हैव नॉट बीन रॉन्ग। हम रॉन्ग किया, हमें हमारे साथ जाती हुई रॉन्ग मैं वो कह रही हूँ, यू हैव नॉट बीन रॉन्ग सर, इस मामले में यू हैव नॉट बीन रॉन्ग्ड। नहीं, ये चलें, ये तो सना आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है कि जब जिस दिन पहले दिन जी सर, तो हमारे एमएनएज ने वहां पे ये ऐलान किया कि हम रिजाइन करते हैं, और जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने एंडोर्स भी किया, तो क्या अमर माने था, इन्होंने क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट किया? ये क्यों डरते हैं कि हम इनके रिजाइन एक्सेप्ट करेंगे फिर हमें इलेक्शन में जाना पड़ेगा? देखें, इलेक्शंस, आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, दुनिया की काफी सारी चीजों को समझती हैं। आपके सामने रोज किसी ना किसी मुल्क में इलेक्शन हो रहे होते हैं, कहीं पे इन टाइम हो रहे होते हैं, कहीं पे बिफोर टाइम हो रहे होते हैं। वो जब भी अवाम या जो पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हैं कि अब चीजें नहीं मैनेज हो रही, तो फिर एक ही रास्ता होता है कि आप वापस अवाम के पास चले जाएं। और माजी में बरतानिया में मैंने देखा, थोड़े थोड़े दिनों के बाद भी उनके प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस करवाने में क्यों, मतलब अमर माने क्या है, क्यों नहीं ये इलेक्शन? ये तो मुतालबा किया करते थे कि हम आए धांधली के जरिए, हम खलाई मखलूक के जरिए आए हैं, आप इलेक्शंस करवाएं, तो अब कराएं। अब कराते क्यों नहीं? कराएं। ये सारा का सारा कंफ्यूजन आप देखेंगे कि जिस दिन आपके नए इलेक्शंस अनाउंस हो गए, तो आप, ये मेरी सोच है कि उसी दिन से इस मुल्क के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सर वो तो आप कहते हैं ना, क्योंकि आप चाहते हैं कि इलेक्शंस हो जाएं, उस वक्त उस दिन इमरान खान साहब को शायद थोड़ा सा हो जाए यकीन, लेकिन फिर बहुत सारे और मामलात हैं जिसमें अगर आप पार्लियामेंट में नहीं होंगे तो वो कैसे हल होंगे? मतलब आपको इस वक्त हल्का बंदियां करनी है, आपको बहुत सारी और चीजें करनी है। इलेक्शन कमिश्नर पे आपको एतराज है, टाइम फ्रेम पे एतराज है, 90 डेज के ऊपर आप लोग कह रहे हैं कि सूबाई असेंबलियों को तहरील होने के बाद फौरी तौर पर करना चाहिए, वो करेंगे नहीं, उनकी नीयत आपको ठीक नहीं लगती। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन अनाउंस हो भी जाए तो कहां से आएगी स्टेबिलिटी? बिकॉज बाकी सारी चीजें तो देर ऑल आपके मुताबिक तो कुछ भी नहीं चल रहा है।
नहीं देखिए, जरूरी नहीं है कि जो हम सोचें वही इस मुल्क में हो। मतलब हम वी आर वन पार्ट ऑफ दी कंप्लीट जो इस वक्त जिसने मुल्क को चलाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका एक हिस्सा है, और हो सकता है हम भी कहीं पे गलत हों। डॉक्टर साहब, आर यू श्योर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है ना? मतलब आप ये कह रहे हैं? ओके, मैं नहीं मैंने कहा दिस इज वेरी अनलाइक पीटीआई पोजीशन सर। नहीं मैं ओके समझता जी हूँ सर। कि हमारे चेयरमैन ने जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, जी इससे यू टर्न लिया, उससे यू टर्न लिया, मैं तो यू टर्न लेने को एक काबिलियत समझता हूँ कि अगर मैं ये समझूं कि मैंने एक डिसीजन गलत ले लिया है, तो बजाय इसके कि मैं उस पर जिद के ऊपर खड़ा हो जाऊं कि नहीं मैं तो बिल्कुल अकले कुल हूं, तो मेरा ख्याल है कि मुझे अपने फैसले को मॉडिफाई करना चाहिए, मुझे राइट कोर्स अडॉप्ट करना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि हम एक पूरे सिस्टम का हिस्सा हैं, इसमें हमारी कुछ से है। जाहिर है इसमें बाकी लोग भी मुलव्वस हैं, इसमें पीडीएम की जमातें हैं और जो बाकी जो भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं। मैं समझता हूँ कि दिस इज हाई टाइम पीपल शुड सिट डाउन एंड टॉक अबाउट कि हाउ यू कैन। आप मुझे चले मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप आज आपको डिसीजन लेना पड़े कि मैंने मुल्क में स्टेबिलिटी कायम करनी है, आप कैसे करेंगे? मुझे कोई अच्छा रास्ता बता दें। सर मैं आप बड़ा मुझे उसमें डाल दिया, लेकिन मैं आपको इस सवाल का जवाब देती हूँ जो कि मेरा सवाल था नेक्स्ट, और लास्ट आपसे सवाल यही होगा। सर देखिए ना, अगर मुझे एक प्रोरोगेटिव मिला है, मुझे मैंडेट मिला है, मैं एक असेंबली के अंदर एक मेंबर हूं, मुझे अपने लोगों की जिम्मेदारी है, तो सबसे पहले मेरी लॉयल्टी मेरे लोगों के साथ होती है, ना कि अमानत में खयानत के सीएम के साथ हो। तो अगर आप जैसे और लोग हैं जो समझते हैं कि यू कैन सर्व योर पीपल बेटर फॉर अनदर 4 months देन गो इनटू इलेक्शंस, तो फिर आप जैसे और लोगों को जाके ये बात इमरान खान साहब को बावर करानी चाहिए। सो आई हैव गिवन यू द आंसर, नाउ आई वुड प्लीज इसमें आप थोड़ा सा मुझे आपने गलत समझा कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमें 4 महीने और चाहिए। मेरा हरगिज ये कहने का मतलब नहीं है कि वो जो डिसीजन हो गया दैट इज गुड इनफ। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर ये लोग सर डिसीजन वाज विद योर विलिंगनेस, और ये डिसीजन इमरान खान साहब का था, वो हमेशा सर ये मेरा डिसीजन उनका डिसीजन होता है, फिर वो रिफ्लेक्ट करता है आप लोगों पे। आपसे डिस्कस नहीं होता ना पहले? बिल्कुल हमारे साथ ये डिस्कस हुआ, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स हुई, फिर उसके बाद तमाम डिवीजन्स की मीटिंग हुई, वहां लोगों ने अपना इनपुट दिया। वहां पे लोगों का सिर्फ एक कंसर्न था जो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि हमें इलेक्शन कमीशन की नीयत पे मुकम्मल शक नहीं, हमें यकीन है कि ये कोई ना कोई ऐसा रोड़ा अटकाएंगे कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम 90 days ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर लाने की कोशिश करेंगे कि जो 25 मई के जो वाकयात हैं उनको दोहराएं। ये हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं और ये हर सियासी आदमी का। हमने चेयरमैन साहब को सब पूरी पार्टी ने मुकम्मल ये इख्तियार दिया कि जी आप डिसीजन लें, और उनका यही डिसीजन है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर कोई ऐसी बातचीत की स्पेस मौजूद हो, और ये जो एक मैं समझ गई सर, ठीक है, नहीं आई अंडरस्टैंड। अच्छा डॉक्टर साहब व्हाट्स द गॉसिप? रात को होगा कुछ 12 बजे तक लोग जागे सो जाएं, लोग जागे रात को 12 बजे कुछ होगा या सो जाएं? आपको क्या लगता है कुछ होगा? आप आराम से अच्छा सोएं और कल के प्रोग्राम की तैयारी करें। ठीक, ओके सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया।